हाय स्टूडेंट, तो मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर, जिसमें कि मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ, जिसका कि एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसी का मैं आज आप लोग को प्रश्नावली 11.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, वो भी वन शॉट वीडियो में। इसमें टोटल देखिए, टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 का 10 कंप्लीट इसी वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, और यदि आप लोगों ने इसे पीछे वाले प्रश्नावली को वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या फिर तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप लोग इजीली देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए, ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में क्या रहता है, क्वेश्चन का टाइपिंग इंग्लिश में रहता है, और हिंदी मीडियम में क्या रहता है, क्वेश्चन का टाइपिंग हिंदी में रहता है। यानी कहने का मतलब इंग्लिश मीडियम में भी पाई का मान 22/7 रहेगा, तो हिंदी मीडियम में भी पाई का मान 22/7 ही है। सिर्फ क्या है, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन ये इंग्लिश में लिखा रहेगा और हिंदी मीडियम में हिंदी में लिखा है। तो चलिए, ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, दोनों आप इजीली देख सकते हैं, और काफी इजीली से सभी का सोल्यूशन करते जाएंगे, ताकि आप लोग के दिमाग में घुस जाए अच्छी तरह से। तो चलिए, आप लोग का ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, और उससे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये प्रश्नावली में हम लोग को बेसिकली क्या पूछा जाएगा और किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए एक पेज ले लेते हैं। ये प्रश्नावली में हम लोग को बेसिकली क्या पूछा जाएगा, गोला और अर्धगोला का आयतन के बारे में पूछा जाएगा। गोला का आयतन और अर्धगोला का आयतन क्या होता है, इसी को निकालना है, और कुछ दे दिया जाएगा, जैसे कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया रहेगा, गोला का आयतन ज्ञात करना है, या फिर तो त्रिज्या दिया रहेगा, गोला का आयतन ज्ञात करना है, गोला का आयतन ज्ञात करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग दो को फॉर्मूला लिख लीजिए, जिससे कि ये सारा प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन बनते चला जाएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है, गोला का आयतन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला है गोला का, ये लिख लीजिए, गोला का आयतन। ओके स्टूडेंट्स, आयतन क्या होता है, गोला का आयतन आप लोग को पता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ बता देते हैं, बाकी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नहीं याद कीजिएगा तो कोई बात नहीं, अभी जस्ट आप लोग को याद हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन जब बनाने लगे तब आप लोग को याद हो जाएगा इजीली। तो यहाँ क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है हमारा, क्या होता है, गोला का आयतन। ओके स्टूडेंट्स, और ये सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है अर्धगोला का आयतन। सेम यही, सिर्फ यहाँ नाम चेंज हो जाएगा। ये गोला है तो ये अर्धगोला का आयतन हो जाएगा। यहाँ पे अर्धगोला का आयतन क्या होगा, इसी का, जैसे कि देखिए यहाँ 4/3 था, ये गोला था तो यहाँ 4/3, यार ये अर्धगोला रहेगा तो क्या हो जाएगा 2/3, बाकी वो सब सेम रहेगा। पाई आर क्यू, तो पाई आर क्यू इसमें भी रहेगा। बस यही दोनों फॉर्मूला पर ये क्या होगा, ये प्रश्नावली हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तब तक अभी क्या कीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ताकि आगे क्वेश्चन बनाते समय आप लोग को याद रहे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते। सबसे फर्स्ट में हमारा क्या लिखा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक क्या करना है, पाई बराबर 22/7 लेना है। और क्वेश्चन में क्या है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है, निम्न है। निम्न यानी नीचे दिया गया है। नीचे क्या दिया गया है, फर्स्ट में 7 सेंटीमीटर एंड सेकंड में क्या 0.63 मीटर। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का बनाएंगे एंड लास्ट में सेकंड का बनाएंगे। बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिज्या दिया है, लिखेंगे 1 नंबर का दिया है, क्या है, दिया है आर बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर एंड क्या है, और कुछ नहीं दिया। आप क्या करेंगे, आप गोला का ही है तो गोला का लिखेंगे। गोला क्या होता है, गोला का आयतन। गोला क्या होता है स्टूडेंट्स, गोला होता है एक प्रकार का फुटबॉल। आप लोग देखे होंगे फुटबॉल या गेंद या पृथ्वी जिस तरह गोल है, उसको क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं। कोई भी चीज जैसे कि गोल रहे, या उसमें कोई एथी नहीं रहे, कोन वोन कुछ नहीं रहे, पूरा का पूरा गोल रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं। तो इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यों होता है। चलिए इसका फॉर्मूला पर रखिए, इसको क्या करेंगे, 4/3 का 3 यहाँ 22/7 रखेंगे, एंड क्या रखेंगे, आर क्यों, यानी 7 × 7 × 7। ठीक है, आर क्यों का मतलब क्या होता है, 7 को 3 बार लिखना, जितना भी रहे इसका आर क्यों का मतलब है आर को 3 बार लिखना। तो चलिए इसको जो जो कट रहा है उसको काटिए, नहीं कट रहा तो क्या कीजिए, डायरेक्टली गुना कीजिए। कौन कौन कट रहा है, सबसे फर्स्ट में हमारा कोई ज्यादा तो कोई नहीं कट रहा, बस एक ये 7 कट रहा है, और कुछ कट रहा है
तो और कुछ नहीं कर रहा, और कुछ भी नहीं कर रहा था। क्या करना पड़ेगा हम लोग को? गुना ही करना पड़ेगा। क्या क्या गुना करेंगे देखिए, सबसे पहले इसको इससे गुना कर लेते तो क्या हो जाएगा 88 गुने में क्या हो जाएगा 749, यहाँ बट्टे क्या हो जाएगा 3। चलिए इसको गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो हो गया 43 12, यहाँ क्या हो जाएगा बट्टे 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको क्या करना है? भागा देना। भागा देने का काम आप लोग को है। भागा दीजिए, देखिए कितना आता है। भागा देंगे इसको तो क्या आएगा देखते हैं। भागा देखिए, ठीक है, भागा किस प्रकार देंगे? 43 12, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 43 12 को भागा दे रहे हैं क्या? 3 से। 3 का क्या हो जाएगा 3, बाकी क्या बचेगा 1, यहाँ 13 उतारेंगे, चरतिया क्या हो जाएगा 12, 12 यहाँ 1 फिर ऐसी हो गया, फिर यहाँ 11 उतार दिए, ये क्या हो गया 3 तिया 9, यहाँ 9 लिख देंगे, फिर क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 यहाँ 2 उतार दिए, ये वाला 2, और क्या हो गया 7 21। ठीक है 7 21, बाकी क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले यहाँ 0 देंगे। ठीक है 0 दे दिया। अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट दिए तो कितना बार से लगेगा 3 बार से। ठीक है 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ 3 लिख दिए, फिर यहाँ 1 ये चलते चला जाएगा। ठीक है फिर यहाँ 3 3 क्या हो जाएगा करते चला जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 14, क्या आया 1437.3। ये क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट का कंप्लीट हो चुका है। ओके तो चलिए, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को और फास्ट बनाने का प्रयास करेंगे, और सभी गुना भागा आप लोग को आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग 9th का स्टूडेंट्स हो चुके हैं, तो ये गुना भागा आप लोग को आना चाहिए। नहीं आएगा तो इसमें बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, गुना भागा पर ही टिका है। जितना अच्छा गुना भागा आएगा उतना फास्टली आप लोग बनाते चला जाइएगा, और गुना भागा नहीं आएगा तो क्या फंस जाइएगा बीच में। ठीक है तो चलिए आप लोग गुना भागा कर लीजिएगा, फिर हम यहाँ दूसरा क्वेश्चन उतारते हैं। और सब क्या करेंगे, अब हम थोड़ा मोबाइल से करने का प्रयास करेंगे गुना भागा, क्योंकि उसी में टाइम देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लॉस होगा आप लोग का भी और मेरा भी। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। सिर्फ आप लोग को मेन समझ जाना क्या है कि प्रोसेस किस प्रकार से बनाना है और किस मेथड से ये बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोग, यदि आप लोग को ये समझ में आ गया तो क्या होगा, क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा बनाना। सिर्फ गुना भागा आप लोग करते रहिएगा, गुना भागा आना चाहिए। तो चलिए हम सभी को वही करते चले जाएंगे, प्रोसेस समझाते जाएंगे किस प्रकार से ये बनेगा। इसको क्या करना है, इसमें भी दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है आर बराबर क्या है 0.363, ये हमारा आर दिया है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहीं पे इसका पॉइंट हटा भी सकते हैं, या फिर तो आगे भी हटा सकते हैं, यहाँ यहीं पे हटा देते हैं। ठीक है यहाँ बराबर में क्या लिख देंगे, ये पॉइंट हटा गया, पॉइंट के बदले क्या होता है 1 होता है, जितना अंक है उतना क्या होता है स्टूडेंट्स 0 होता था, यहाँ 0 दे देंगे, यानी 63 बटे यहाँ पे बराबर में लिख सकते हैं। ये 0 तो क्या हो गया, ये 0 अब खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हटा दिए तो ये क्या होगा, 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं 63 बटे क्या हो जाएगा 100। ठीक है ये हमारा हो गया, पॉइंट को हम लोग यहीं पे हटा दिया। अब क्या लिखेंगे, गोला का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, इसका मान रखिए 4/3 पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुने में क्या हो जाएगा आर का मान ये है, कितना है 63/100, फिर गुने में 63/100, फिर से क्या हो जाएगा 63/100, ये 3 बार लिख दिए, हो गया ये हमारा काम कंप्लीट। अब क्या करना है, गुना भागा करना है। गुना भागा जितना जल्दी आप लोग कर पाइएगा उतना जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है गुना भागा पहले काट लीजिए, कोई कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट में गुना ही करना पड़ेगा। ये 3 को पहले सबसे पहले काट लीजिए, ये कट रहा है, कितना बार से कट रहा है 2 1, किस बार से कट रहा है, और ये कट रहा है, इसको भी काट दीजिए 3, इतना हमारा कट गया। और कुछ कर रहा है तो काट लीजिए, इसको क्या करेंगे 2 से काटेंगे 11, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 50 हो जाएगा। ठीक है और कुछ कर रहा है तो काट लीजिए, क्या कर रहा है ये 2 बार से काटेंगे तो 2 दूनी 4, और ये क्या हो जाएगा 25 हो गया। और कुछ कर रहा है स्टूडेंट तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो गुना करना पड़ेगा। ये भी कट रहा है, ये इसके साथ से काट देते हैं। ठीक है ये देखिए 2 को 2 से काटेंगे 1,
इसको काटेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 50। तो हमारा क्या क्या बचा है देखिए आप लोग, देखिए हमारा फर्स्ट में बचा है ये तो 2, तो यहाँ खत्म हो गया, यहाँ तक 11 बचा है। यहाँ लिखेंगे, सॉरी कहाँ लिखेंगे, यहाँ ऊपर में लिखना पड़ेगा 11, सॉरी ये गुना अभी नहीं देंगे, 11 गुना में ये 11 खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा है 3 बचा था, यहाँ 3 लिखेंगे। फिर गुना में क्या बचा है हमारा, देखिए 63 और 63, 63 गुने में 63, ठीक है ये हो गया हमारे। यहाँ बट्टे के चिन्ह देंगे। नीचे में क्या क्या बचा है, ये 3 खत्म हो गया, 7 खत्म हो गया, यहाँ 25 बचा है, यहाँ लिखेंगे 25 गुने में इधर क्या बचा है 50 और 100, 50 गुने में 100, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, अब डायरेक्टली ऊपर वाला को गुना करना पड़ेगा और नीचे वाला को गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर वाला से नीचे वाला, यानी नीचे वाला को ऊपर वाला से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये गुना कीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें इतना इतना गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। इसको गुना करेंगे तब हमारा क्या आएगा 130,977। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर वाला गुना करेंगे तो इतना आएगा, नीचे वाला गुना करेंगे तब क्या आएगा हमारा 125, 3 को 0 इतना आएगा। अब इसमें भागा देंगे तब हमारा क्या आएगा, देखिए भागा आप लोग दे लीजिए, इसमें भागा देंगे तो आएगा 1.000474816 इतना आएगा। इतना क्या आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इजीली। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके तो क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। यानी उस गोलाकार गेंद के द्वारा हटाया गया पानी, यानी गेंद में क्या था, पानी था, उसको हटाया गया, तो उसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है जिसका कि व्यास दिया हुआ है। यानी वो पानी का जितना बहा है उस पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये क्या था, गोला था, ठीक है, जिसका व्यास हम लोग को दिया है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए 1 नंबर का लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, व्यास दिया है d बराबर 28 सेंटीमीटर। इसीलिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, r बराबर, r क्या होता है d/2 यानी 14 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, गोला का आयतन, क्या है, गोला का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यू, ठीक है स्टूडेंट। इसका क्या कीजिए, अब इसका फार्मूला पर सभी का मान रखिए और हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही इजीली। तो चलिए सबसे पहले क्या कहते हैं, इसका मान रख लेते हैं। 4/3 का 4/3 हो जाएगा, गुने में 22/7 होगा, और r क्यू का मान क्या हो जाएगा, 14 को 3 बार गुने में लिख दीजिए, हो जाएगा r क्यू का मान 14 गुना 14 गुना 14, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या कीजिए, काटिए, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा था क्या करना पड़ेगा, हमको उसी तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, देखिए सबसे पहले इसको 2 से काट रहे हैं, ठीक है, 7 को 7 से काट रहे हैं, सॉरी 7 को 7 से काट रहे हैं एक बार में, ये क्या हो जाएगा 2 बार में, ये हमारा खत्म हो गया। और क्या कट रहा है, और कुछ कट रहा है, और कुछ भी नहीं कट रहा था। क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डायरेक्टली सभी को गुना करना पड़ेगा, यानी कितना कितना गुना करना पड़ेगा, देखिए 4 गुने, इसको अभी कर लेते हैं, ठीक है, 88 गुना ये 2 गुना 14 गुना क्या हो जाएगा 14, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 3, बस इतना है 3, ये हमारा सिर्फ नीचे बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला को सभी को गुना करना पड़ेगा, इतना गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 34 94, ठीक है, 34 96 आएगा, कितना आएगा 34 96 में भागा यदि 3 से हम लोग देंगे तब क्या आ जाएगा, हमारा आएगा 11,498, 11,498 भागा आ जाएगा 0.66, ये हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन क्या होता है, क्यूब में होता है। तो चलिए अब इसका सेकंड बनाने का प्रयास करते हैं। सेकंड में क्या है लिखेंगे, सबसे पहले सेकंड में हमारा दिया है, क्या दिया है d बराबर
0.21, इसीलिए r बराबर यहीं कर देते हैं, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। 100 यानी क्या हो जाएगा हमारा 21/100। ठीक है, ये किसी से कर रहा है, किसी से नहीं कर रहा है, तो सेम से इसी तरह रहने देंगे। अब क्या करेंगे, गोला का आयतन यहाँ पे लिखेंगे। क्या हो जाएगा, गोला का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का मान क्या रखिए, 4/3 रखिए। 4/3 पाई का मान क्या आ जाएगा 22/7 गुने आर का मान आर क्यूब यानी 21/100 गुना 21/100 फिर गुना 21/100। ये हमारा हो गया। अब क्या कीजिए, ऊपर वाला को गुना कीजिए। कर रहा है तो काटिए, नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा। पहले कर रहा है, देखिए कौन कौन कर रहा है, इसको काट लीजिए। सबसे पहले इसको काटेंगे, 7×21, ये दोनों काट रहे हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 3×1=3, ये भी कट गया हमारा। और कुछ कर रहा है, देखिए और कट रहा है, 1-2 काट लेते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे। इसको क्या कर 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50, इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसको 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको और इसको काट रहे हैं, ठीक है, इसको और इसको, तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको 2 से फिर काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इतना हम लोगों ने काट लिया। और कुछ कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा था, क्या कर रहे हैं, अब डायरेक्टली गुना करके लिखेंगे। क्या क्या गुना करना है हम लोग को, पहले ये देख लीजिए। गुना करना है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ 11 गुने में यहाँ भी कुछ नहीं बचा था, यहाँ 21 गुने में 21, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा ये कट गया, ये कट गया, 50 गुना क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तब चलिए इसको गुना कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। ये इधर अलग है, ठीक है, ये इधर अलग है और ये इधर अलग है, तो क्या कर रहे हैं 11 गुना 441 हो जाएगा। ठीक है, 21 गुना 21 कीजिए तो क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा। अब कीजिए इसको नीचे वाला गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 25 यानी 25 का 25 हो जाएगा, 2 0 गुना में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको अब गुना करेंगे तब क्या आ जाएगा हमारा, देखिए इसको गुना करेंगे तब हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48 51 और नीचे वाला गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 में 4 0, 2 यहाँ 0 और 2 यहाँ 0, क्या हो जाएगा 4 0। ठीक है, अब इसको भागा दीजिए, भागा देंगे तब क्या आएगा हमारा, भागा देंगे तब आएगा 0.0149404, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हमारा सेकंड वे बनके कंप्लीट हो गया था। चलिए, आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन को जूम आउट कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट तब तक आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी गेंद का भार ज्ञात करना है, कितना ग्राम होगा वो ज्ञात करना था। क्या इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये देखिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान का सूत्र होता है, द्रव्यमान यहाँ लिख देते हैं, ये सूत्र पहले याद रख लीजिएगा। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व आयतन गुना घनत्व। ठीक है, आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू क्या होता है, घनत्व होता है। जितना हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, ये गेंद का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। अब जितना आयतन होगा उसमें क्या करेंगे, इतना जो हमारा द्रव्य घनत्व है उसको गुना कर देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। तो चलिए साथ में करते हुए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमारा, दिया है व्यास d बराबर 4.2 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, r निकाल लेंगे इसका। ठीक है, r बराबर d/2 यानी 4.2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है,
2 ये हमारा हो गया इसका आधा। अब क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट किस प्रकार हटाएंगे, पॉइंट के बदले क्या होगा, गुना में 1, जितना अंक है उतना 0, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 42। ये पॉइंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 42 और ये 2 गुना 10 यानी 20। इतना क्या आ गया हमारा त्रिज्या आ गया r। अब क्या करेंगे, इसका गेंद का आयतन ज्ञात करेंगे। गेंद का आयतन सबसे पहले निकाल लेते हैं। यदि इसका व्यास इतना है तो प्रति गेंद का द्रव्यमान लिखेंगे। गेंद गोल होता है इसलिए गेंद का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है फुल गोल है, यानी ये गोला का आयतन हो जाएगा। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू हो जाता है तो यहाँ लिख देंगे 4/3 पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 गुने में आर क्यू यानी 42 गुने में 20 होगा रे 42/20 गुना, इसको मिटा ही लेते हैं सबसे अच्छा, क्या हो जाएगा 42/20 गुने में 42/20 गुने में फिर क्या हो जाएगा 42/20। चलिए अब इसको काटिए। कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो काट लेते हैं सबसे पहले, जो जो कट रहा है इसको काट ही लेते हैं, तब हम लोग इसका आगे का काम करेंगे। सबसे पहले इसको काट लेते हैं, छोपचे इसको काटेंगे किससे, 7×42, ये इसको इससे काट लिए, इसको 7 को 42 से काटे थे, क्या हो गया 7×42 होता है, ये कट गया। और कुछ कट रहा है देखिए, इसको ये 3 को किससे काट लेते हैं, यही 6 से, 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, यहाँ ये कलम से लिख देते, 3 दूना 6 हो गया, ये इससे काट लिए। और कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। क्या क्या कट रहा है देखिए, ये 2 1 का 2 नहीं, 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, ये 2 से काट लिए तो ये क्या हो गया 2 और 10। और किसको काट लेते हैं देखिए, इसको भी काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, और ये 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा। और किसी को काट लेते हैं, ये 2 को काटेंगे, देखिए इधर ये 2 है, ये 2 को 2 1 का 2 और ये 20 से काट लेते थे, नीचे वाला क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और क्या काटे, और कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे छोड़ देंगे, ऐसे ही कट रहा है तो काट ही ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 को इससे भी काट लेते हैं, ये हमारा 5 हो जाएगा, 2 5 10, और ये क्या है यहाँ 21, यहाँ 2 5 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 21, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाला सबको गुना करेंगे और ऊपर वाला को गुना करेंगे। देखेंगे क्या क्या है हमारा नीचे, ऊपर में क्या क्या हमारा बचा, ऊपर में बचा 11 गुने में क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा 21 गुने में यहाँ क्या है 21, नीचे क्या बचा 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, 25 25 25 25 125, ऊपर वाला गुना कीजिए और नीचे वाला अलग गुना कीजिए। ऊपर वाला क्या गुना करेंगे 21 गुना 21 क्या हो जाएगा 441, 11 गुना 441, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 125। ऊपर वाला को क्या करेंगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 51। ठीक है, नीचे वाला क्या करना पड़ेगा 125 है तो 125 ही होगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा, किसमें भाग देना पड़ेगा 125, 48 51 में भाग देना पड़ेगा 125। ये भाग देंगे तब हमारा क्या आएगा, इसको भाग देंगे तब हमारा आएगा 38.808, इतना हमारा आ गया। ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमको इसमें नहीं लिखना है, इसमें क्या करना है हम लोग को द्रव्यमान ज्ञात करना था। द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन गुना घनत्व होता है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, आयतन गुने में घनत्व, यानी क्या क्या है हमारा द्रव्यमान क्या आया 38.808 गुने में क्या आ जाएगा 8.9। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। गुना कीजिए, देखिए गुना किस प्रकार करेंगे, देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर 1 पॉइंट, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो 89 में डायरेक्ट इतना से गुना कर दीजिए, उसके बाद पॉइंट क्या कीजिए 3 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, 4 अंक के बाद लगा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आप लोग गुना कीजिए, तब तक हम भी गुना करके यहाँ पे लिख रहे हैं। इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 345 39
12, ठीक है, इतना आया। हम क्या बोले थे कि बोले थे यहाँ 3 अंक और यहाँ 1 अंक यानी 4 अंक। 4 अंक के बाद जीरो बैठाना था, सॉरी पॉइंट बैठाना था। यहाँ क्या गिनो, यहाँ से 4 अंक जहाँ पे पूरता है वहाँ क्या करो, पॉइंट दे दो, ठीक है। यहाँ से गिनो 1 2 3 4, यहाँ पूरता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। इतना हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान को ग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है। इतना ग्राम हो गया किसका, गेंद का भार। तो चलिए आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इसमें गुना थोड़ा ज्यादा लंबा लंबा और पॉइंट वाला गुना करने का है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात क्या है, मेथड बिल्कुल इजी है, किस प्रकार से बनाना है ये बहुत ही इजी है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है और इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए क्या है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ठीक है। यानी चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी का व्यास मानना पड़ेगा। उसका क्या होगा, 1/4 किसका होगा, चंद्रमा का व्यास होगा। तो चलिए सबसे पहले उसी को मानते हैं। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न है, यानी इसको क्या करना है, भिन्न में ज्ञात करना है। एक प्रकार से बोल सकते हैं अनुपात में भी, अनुपात बोल सकते हैं या फिर तो भिन्न बोल सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एक चंद्रमा और एक पृथ्वी बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये हो गया, एक पृथ्वी बना लेंगे, ये पृथ्वी हो गया और ये क्या हो गया, एक चंद्रमा हो गया, ठीक है। ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का व्यास चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं डी को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। ये क्या होता है, डी यहाँ से यहाँ होता है, तो डी क्या होता है, 2r के बराबर होता है। यानी डी होता है हमारा r का दुगना क्या होता है, डी होता है। तब हम लोग ले सकते हैं क्या, 2r लिख सकते हैं। 2r बराबर क्या होता है, डी होता है, सॉरी डी। यहाँ क्या ले सकते हैं, 2r। क्या ये लिए हम लोग, 2r लिए, पृथ्वी का व्यास लिए, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका 1/4 किसका है, चंद्रमा का व्यास है। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, माना कि यहाँ पे यहाँ इस तरह लिखेंगे, माना कि इस तरह बनाइए तो आप लोग को ज्यादा नंबर मिलेगा, एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। ओके स्टूडेंट, इस तरह मान के बनाइएगा। माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर क्या, व्यास बराबर क्या है, मान लिए हम लोग 2r माने, ठीक है। इसीलिए हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसीलिए चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, इसका 1/4 यानी 2r गुने में 1/4 इस तरह हो गया। तो देखिए क्या क्या इसमें कर रहा है, ये दोनों एक बार में काट लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 यानी r/2, ये क्या हो जाएगा, r/2। ये हमारा दोनों का क्या मान निकल गया, व्यास निकल गया, ठीक है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या। इसीलिए पृथ्वी का त्रिज्या यहाँ लिखेंगे, चूंकि पृथ्वी का d बराबर क्या है, 2r है। इसीलिए हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, r बराबर क्या होता है, d/2 यानी 2r/2। तो ये दोनों कटेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ r बचेगा। ये क्या हो गया, पृथ्वी की त्रिज्या हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार हम लोग चंद्रमा का त्रिज्या ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, चंद्रमा का त्रिज्या। चूंकि चंद्रमा का व्यास क्या है, व्यास है हमारा, व्यास क्या है, r/2 है, r/2 है। ये हमारा क्या है, व्यास हो गया है। इसलिए हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, इसीलिए इसका r बराबर, r क्या होता है, r होता है, ये तो हमारा व्यास हो गया, इसमें बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि d/2 होता था। ये इतना जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, हमारा d है, सिर्फ क्या है, d है। तो इसमें क्या देना पड़ेगा, d/2 यानी 2 को हम लोग इसमें आधा कर रहे हैं। तभी ये इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, r/2 गुने में यहाँ 1/2, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा है, इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला ऊपर चलेगा, ये नीचे हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा r/4। ये क्या हो गया हमारा चंद्रमा का त्रिज्या। अब क्या ज्ञात करना है हम लोग को, देखिए
अब दोनों का भिन्न ज्ञात करना पड़ेगा, यानी चंद्रमा का क्या आयतन बटे, सॉरी देखने दीजिए क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा का आयतन, हाँ चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन दोनों का लिख लेंगे, भिन्न में लिख लेंगे। अब क्या चंद्रमा का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बट्टे में क्या हो जाएगा, भिन्न में बोल रहा था, ये भिन्न यानी बट्टे में हो जाएगा पृथ्वी का आयतन यहाँ लिख लेते हैं, पृथ्वी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला रख लीजिए। ये दोनों क्या है, दोनों का दोनों गोला एक तरह से है, चंद्रमा भी गोल रहता है, पृथ्वी भी गोल रहता था। यहाँ लिख लेंगे क्या, दोनों का आयतन लिख लेंगे 4/3 पाई आर क्यू, इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, 4/3 पाई R2 का क्यू। ठीक है, चलिए इसका मान रख लीजिए। क्या क्या करना पड़ेगा, भिन्न में तो ये दोनों कट रहा है तो इसको काट लीजिए, इतना ये हमारा कट रहा है तो इसको डायरेक्टली काट लेते हैं। बचा हमारा क्या, R1 का क्यूब, R1 में यानी चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का त्रिज्या क्या निकला हमारा 4r/4 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूब या इसका क्यूब बटे क्या हो जाएगा हमारा क्या बोल रहा है, पृथ्वी का त्रिज्या का क्यूब। पृथ्वी का त्रिज्या क्या है, सिर्फ r है तो यहाँ r लिख लेते हैं, सॉरी R2 है तो यहाँ R2 यहाँ लिख लेते हैं, R2 का क्यूब हो जाएगा। तो इसके मान तो कुछ नहीं है, इसका मान सिर्फ r है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या r है, r सिर्फ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, r है, तो इसको r ही ले लेते हैं। इसको क्या करेंगे, गुना में 3 बार लिख लेते हैं, यानी r/4 गुने में r/4 गुने में क्या हो जाएगा, r/4 बटे क्या हो जाएगा, r3। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पे बराबर दे दिए, अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये तीनों को गुना कीजिए तो r3 बटे क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 बटे क्या हो जाएगा, r3। ठीक है, ये r3 का r3 रह गया। अब क्या करेंगे, अब इसको ऊपर ले आइए, ऊपर लाने में क्या, यहाँ देखिए एक छुपा हुआ है, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे छुपा हुआ है तो इसको ऊपर लाएंगे तो ये गुना में आ जाएगा, यानी इस प्रकार लिख ले सकते हैं, इसको यहीं पे लिख लेते हैं r3 बटे 64। ये तो हम लोग यहाँ तक लिख लिए। अब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ छुपा है, ये ऊपर में आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, r3 आ जाएगा, r3 ये क्या आ गया हमारा, नीचे में आ गया। r3 नीचे में क्यों आ गया, क्योंकि ये इधर को ये साइड लेंगे तो यहाँ ये हमारा गुना में आया, गुना में आने का मतलब ये हमारा नीचे और ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर हो गया। अब देखिए इसको इससे काट लीजिए तब हमारा क्या बचेगा, बराबर हमें एक 1 बचा और नीचे क्या बचा, 64 बचा था। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं चंद्रमा का क्या क्वेश्चन था, वो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन लिखेंगे, आयतन चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी हिस्सा है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी की यहाँ लिखेंगे, इसीलिए चंद्रमा का आयतन क्या है, आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा हिस्सा है, का 1/64वां हिस्सा है। यदि इस तरह से आप लोग बनाइएगा तो एक भी मार्क्स आप लोग का कटेगा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, जितना यानी 5 नंबर का है तो 5 का 5 पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, एक भी नंबर इसमें कटेगा नहीं, यदि आप लोग इस तरह से सजा के लिखिएगा तब, और नहीं लिखिएगा तो थोड़ा नंबर कट जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी था समझना, प्रोसेस समझना किस प्रकार से बनाना है। बाकी बात ये क्वेश्चन में गुना भागा का उतना काम नहीं है, सिर्फ ये क्या है समझने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार
कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। यानी कहने का मतलब 10.5 सेंटीमीटर का व्यास का एक कटोरा है, उसमें कितना दूध आ सकता है। यानी उसमें कोई भी चीज मापने वाला जो उसमें दिया जाए तोलने वाला, वो क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। यानी कोई कटोरा है या फिर कोई लोटा है, उसमें जो उसमें भरा जाएगा, जो मटेरियल आएगा, वो क्या हो जाएगा, एक तरह से आयतन हो जाएगा। तो ये इसका भी क्या ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही इजी है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। सबसे पहले देखिए क्या दिया है हम लोग को, वो देखिए दिया है डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर, इसीलिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, आर बराबर 10.5/2। ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। चलिए इसका पॉइंट यहीं पे हटा लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले एक जितना अंक है उतना जीरो, एक अंक है तो एक जीरो यहाँ पे लिख सकते हैं। 105 बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ भी काट सकते हैं या फिर तो इसको आगे लेख के भी काट सकते हैं। चलिए आगे लेख के ही काटेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो यहीं पे काट दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ काटते हैं कैसा, हाँ काटिए। यहाँ पे कितना से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा। और ये क्या होगा, 21 बचे 105, यानी 21/4 आ गया। अब क्या लिखेंगे, कटोरे का, कटोरे सबसे पहले ये देखिए कटोरा किस तरह रहता है स्टूडेंट्स, कटोरा आधा रहता है, ये पूरा गोल नहीं होता है, एक तरह से इस तरह रहता है। देखिए हम बता देते हैं यहाँ पे, ये बताने भूल गया आप लोग को। इस तरह से एक कटोरा है कोई, ठीक है, तो ये क्या है, एक अर्धगोला का आकार है। ये क्या है, पूर्ण गोला नहीं बना हुआ है, इसलिए इसमें क्या याद करना पड़ेगा हम लोग को, अर्धगोला का आयतन। तो चलिए वही लिखेंगे, अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है, ये अर्धगोला वाला क्वेश्चन आ गया। अर्धगोला लिखिए या फिर तो कटोरा लिखिए, अर्धगोला या कटोरा, क्या कर देते हैं, अर्धगोला या क्या हो जाएगा, कटोरा। कटोरा का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, उसमें क्या था, उसमें था 4/3 पाई आर, क्यों था, इसका आधा क्या हो जाएगा 2/3, बस खाली 2 को चेंज करना है, 2/3 पाई आर क्यों, सेम वही रहेगा। चलिए इसका फार्मूला पर सेट कीजिए और हमारा आंसर आके रेडी हो जाएगा। क्या है 2/3 गुने में 22/7 गुने में क्या हो जाएगा हमारा आर क्यू, यानी 21/4 गुने 21/4 गुने फिर क्या हो जाएगा 21/4, इतना हमारा आ गया। अब चलिए जो जो कट रहा है उसको काटिए, और नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट गुना कीजिए। कौन कौन कट रहा है, सबसे पहले हमारा 2 को तो इजीली कट रहा है, एक ये कट रहा है, 7 1 7 हो जाएगा, और यहाँ 7 21 हो जाएगा। और ये भी काट लीजिए, देखिए 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3, ये भी कट गया, 3 3 कट गया। अब बचा क्या हमारा, ये 2 को भी काट दीजिए, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, ये भी हमारा कट गया। और कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, ये भी कट रहा है, देखिए 2 से इसको काट लेते हैं, 2 1 2, 11 दूनी 22, ठीक है, इतना हमारा कट के कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या क्या, देखिए बचा हमारा 11, एक बचा, एक यहाँ पे 11 बच गया, सेकेंड में हमारा ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे क्या 21 बच गया, फिर से 21 बच गया, नीचे क्या बच गया हमारा, ये खत्म हो गया, 4 गुना 4, 4 गुना 4, इतना हमारा बच गया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको गुना और भागा, बस वही है, 11 गुना ये करेंगे तो 441 होगा, ये 16 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला को गुना करेंगे तब हो जाएगा हमारा 48 51 हो जाएगा, नीचे में करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको यदि भागा देंगे तो भागा दीजिए आप लोग, इसको भागा दीजिएगा तब क्या हो जाएगा, आप लोग ये कीजिए, 16 तिया यहाँ से दे लेते हैं, 16 तिया 48 हो जाता है, बाकी बात कुछ नहीं बचता। ये 51, 16 तिया 48, ये 48 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, 3 बचेगा, ठीक है, तो 16 1 16 हो जाएगा, 16 1 16 30, 16 दूनी 32, बाकी बात कितना बचेगा हमारा 14 बच जाएगा। 14 में एक जीरो बैठाएंगे, क्या हो जाएगा 40, 140, 16 64, 16 16 96, 16 88, ठीक है, इतना कुछ होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 33.18, इतना क्या है सेंटीमीटर
क्यूब, इतना आयतन हमारा आ चुका है कटोरा का। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा इजीली। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। और स्टूडेंट, यदि आप लोग को ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 to 12 ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि आप लोग को भी कोई फ्रेंड्स क्लास 9 से 12 में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसको भी कुछ इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। एक अर्धगोलेकार टंकी को 1 सेंटीमीटर मोटे लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करना है। यानी ये क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका चित्र बना लेते हैं, तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला है नहीं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, एक चित्र बनाते हैं क्या अर्धगोला का। देखिए ये क्या हो गया, हमारा अर्धगोला हो गया। और इसका क्या है, मोटा कितना है, इसका मोटाई बना लेते हैं। मोटा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इसको मोटा कर देते हैं। देखिए इतना मोटा तो हर जगह हो जाएगा, ये क्या है, इतना मोटा हर जगह हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा। मान लीजिए ये केंद्र हो गया, इसका क्या बोल रहा है, केंद्र का 1 सेंटीमीटर मोटा है। मोटा यानी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये हमारा मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इसका आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, यानी ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या क्या है, 1 मीटर है। ठीक है, तब इस टंकी को के बनाने में लगे लोहे का आयतन, यानी ये टंकी को बनाने में इसका आयतन क्या होगा। आयतन मतलब ये मोटाई, ये जो मोटाई है इसी को कितना लगा है बनाने में, यही हम लोग को ज्ञात करना है। इसमें कितना लोहा खर्च किया गया है, इसी को ज्ञात करना था। इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये देखिए। ठीक है, सबसे पहले आइडिया सीख लीजिए तो आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे जरूरी है समझना क्या है। देखिए यदि हम लोग को ये ज्ञात करना है, ये मोटाई पूरा ज्ञात करना है, तब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पहले सबसे पहले हम लोग को मापना पड़ेगा। टोटल यदि माप लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ माप लेंगे, उसमें से इतना घटा देंगे। क्या घटा देंगे, इतना जो यहाँ से यहाँ है, तब हमारा क्या ये बच जाएगा कि नहीं, जितना रहेगा उतना ज्ञात हो जाएगा, इजिली ज्ञात हो जाएगा। इसमें कितना लोहा खर्च हुआ है, यहाँ से यहाँ ये खाली है, खाली भाग को हम लोग घटा देंगे। इतना में इतना जो है इसमें से इतना घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये ज्ञात हो जाएगा। यानी टोटल में से इतना घटाना पड़ेगा। तो टोटल किस प्रकार से घटाएंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, ये एक प्रकार से हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, यहाँ थोड़ा हटा लेते हैं, मिटा लेते हैं इसको, तब आप लोग को इजीली समझ में आएगा। ये क्या किए, यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 1 मीटर है, ये आंतरिक त्रिज्या है। सबसे पहले क्या है, आंतरिक त्रिज्या, ये एक आंतरिक त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या, यानी ये लेयर है इसका त्रिज्या ये हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका बाहरी त्रिज्या का निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे, बाहरी त्रिज्या नहीं, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, बराबर 1 मीटर। और नीचे ये त्रिज्या क्या है, बाहरी त्रिज्या। यदि हम लोग निकालेंगे तब किस प्रकार से निकालते हैं, इसमें से टोटल इसको जोड़ देते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या में ये करना पड़ेगा, बाहरी त्रिज्या यदि हम लोग निकालेंगे तो ये क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को क्या कीजिए, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तब हम लोग इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भागा देना पड़ेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट। लेकिन हम लोग को क्या मीटर में कन्वर्ट करना था, 100 से क्या करेंगे, भागा देंगे। भागा दीजिए, 1 में 100 से भागा दीजिए, भागा देंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस यहाँ क्या है, 2 अंक, 2 जीरो है, तो यहाँ 2 अंक लिख के उसके बाद क्या कीजिए, पॉइंट बैठा दीजिए। ठीक है, तो 1 अंक तो हमारा ये हो गया। ठीक है, 1 अंक ये हो गया 1,
और एक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। यहाँ 2 अंक के बाद 1 है, तो यहाँ पॉइंट दे दिए और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे 1 में 0.1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.01। ये क्या हो जाएगा, हमारा मीटर, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ से यहाँ देखिए, कलर इसका चेंज करके हम लिखते हैं तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक हमारा ये त्रिज्या हो गया पूरा, ठीक है, ये पूरा त्रिज्या कितना निकल गया हमारा 1.1 से 1.01 मीटर। और सेकंड त्रिज्या हम लोग का क्या निकल गया, हाँ सेकंड त्रिज्या देखिए, सेकंड त्रिज्या हम लोग का ये है 1 मीटर। सेकंड त्रिज्या क्या है, 1 मीटर। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये त्रिज्या में, ठीक है, यानी 1.10 से 1 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या में क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या को घटा देना पड़ेगा, यानी उसका आयतन लिख के घटाना पड़ेगा। ऐसे नहीं त्रिज्या ये डायरेक्ट नहीं घटा दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बाहरी अर्धगोले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाहरी अर्धगोले का आयतन माइनस क्या कर देंगे हम लोग, भीतरी अर्धगोले का आयतन, दोनों को घटा देंगे तब हमारा क्या निकल जाएगा, इसका आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अब बाहरी अर्धगोले का आयतन माइनस क्या हो जाएगा, आंतरिक अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या क्या हो जाएगा, बाहरी यह हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। दोनों इतना ही है, तब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे ये 4, ये इसमें भी है, देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या क्या है, अलग अलग है। इसका नामकरण कर देते तब अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख देते R1, क्या लिख देते हैं, इसको R1, इसको R2, ये बाहरी को लिख देते हैं R1, त्रिज्या R बराबर R1 बराबर और इसको R2 बराबर। तब ये दोनों का नामकरण कर दिए हम। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन लेने वाला है इसको कॉमन लीजिए। ये दोनों में भी है, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको क्या करेंगे 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, R1 माइनस R2 के क्यों इतना घटा देंगे, तब घटाइए क्या क्या हो जाएगा, 4/3 गुने 22/7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 क्या है, 1.01 का क्यूब, इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इतना हो जाएगा हमारा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसको गुना करना पड़ेगा, 4/3 गुने, इसको अभी नहीं करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। 1.01 गुना 1.01 गुना 1.01 माइनस क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1, इतना हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसको गुना कीजिए आप लोग और क्या कीजिए, लिखिए। तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 4/3 गुने 22/7 गुना करेंगे। ये देखिए ये तीनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, सॉरी यहाँ जी पॉइंट आएगा 10, 1.3001 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये गुना किस प्रकार से करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक और यहाँ 2 अंक, यानी कितना हो गया, 2 4 6 अंक के बाद जितना गुना करके आएगा, ठीक है, जितना गुना करके आएगा उसमें क्या है, 6 अंक के बाद पॉइंट आप लोग बैठा दीजिए। देखिए उसी तरह 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या किया हम लोग, यहाँ पे पॉइंट बैठा दिए, ठीक है। इतना हमारा क्या आ गया, गुना करके आ गया। ये गुना करने का इजी ट्रिक होगा। अब क्या करना पड़ेगा, इतना में घटाना पड़ेगा हम लोग को, 1 घटाना पड़ेगा। तो चलिए सब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते चल रहे हैं, ताकि आप लोग को बहुत ही इजी से इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाइए, 1.0301 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ इसमें एक घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा गुने में, यहाँ 0 यहाँ 1 है, तो 1 में 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0.30301 ये आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, इतना गुना करना पड़ेगा और भागा देना पड़ेगा।
देखिए कुछ कट रहा है तो कटिए, नहीं कट रहा है तो डायरेक्टली गुना कर दीजिए। कोई भी नहीं कट रहा था, क्या करेंगे डायरेक्ट इसको 88 गुने में क्या कर देंगे 21, और ये 0.30301। अब ये क्या करिए, ये फिर से गुना कीजिए, क्योंकि हम पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही हम बताए थे आप लोग को कि इसमें यदि आप लोग गुना भागा करने अच्छी तरह से जानिएगा तो आप लोग से फटाफट सारा का सारा क्वेश्चन बनते चला जाएगा, और यदि आप लोग नहीं जानिएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा गुना भागा करने में। इसलिए गुना भागा आप लोग इजिली से अच्छी तरह से सीख लीजिए, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, और वो भी गुना भागा करने में, क्योंकि सबसे बेसिक हम लोग को पढ़ाया जाता है। सबसे फर्स्ट में तो यही जोड़ घटा गुना भागा ये मैथ में पढ़ाया जाता है, टेबल के बाद यानी 20 तक पढ़ाई के बाद यही सिखाया जाता है। इसलिए इसका यूज हमेशा होता है। गुना और भागा मैथ में गुण जोड़ घटा गुना भागा का हमेशा यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए गुना भागा आप लोग बहुत ही कंठस्थ कर लीजिए, ताकि कोई भी हार्ड से हार्ड गुना भागा हो इजीली आप लोग कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी करके लिख लेते हैं, जितना आता है उतना लिख देंगे, ताकि आप लोग को कम से कम टाइम में ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ओके, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसको गुना करेंगे तब आएगा, इसमें थोड़ा सा इसमें यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ स्टूडेंट्स, इसमें इतना घटाएंगे तब हमारा क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें घटाएंगे तो यहाँ एक 0 लग जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम मिस्टेक किया जिसके कारण नहीं आ रहा था, अब इसको सही कर दे रहे हैं। तो इसको गुना करेंगे तब आएगा, इसमें इतना गुना करेंगे 2 पॉइंट आएगा 6 इतना आएगा। इतना में भागा देना पड़ेगा क्या 21 से भागा यदि आप लोग दीजिए तब हमारा क्या आएगा, 21 में भागा दीजिए तब आएगा इतना आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भागा दीजिए तब हमारा है 0.126 97 56 इस तरह कुछ आते जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ रहा आ गया हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इतना लंबा इसका क्या था आंसर था। ये क्या चीज में दिया हुआ है उसमें क्या लिख देंगे, इसका यूनिट क्या था देख लेते हैं। सबसे पहले इसका यूनिट बहुत लंबा हो गया, ये इसका यूनिट था 1 मीटर, तो इसको मीटर में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे मीटर में, इतना मीटर, ये क्या आ गया मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका मोटाई क्या था 0.1, बहुत कुछ लंबा था, इतना मीटर था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करने वाले हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं तब इसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, यानी एक गोला का हम लोग को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, जिसका कि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ दिया है और कुछ भी नहीं दिया है, जैसे कि त्रिज्या भी नहीं दिया है और कुछ भी नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं ये ज्ञात होता है या नहीं, ये भी ज्ञात होगा। ये किस प्रकार से ज्ञात होगा, सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला पर सेट करना पड़ेगा, यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो उसी के गोला का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, और फार्मूला के इधर लिख देंगे इसका जितना है 154 तो 154 लिख देंगे और इधर फार्मूला रखेंगे। फार्मूला में देखिए फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मान तो हम लोग को पता है 4 का 4 होता है, पाई का मान 22/7 है, उससे हम लोग को ये आर ज्ञात हो जाएगा। और यदि आर ज्ञात हो गया तब क्या करेंगे, उससे हम लोग इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, देखिए यहाँ लिखते हैं क्या है, दिया है आयतन, आयतन ये सिर्फ दिया है, दिया है आयतन बराबर, आयतन कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब इसका क्या करेंगे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए इसका मान रखिए और हमारा आंसर यानी आर ज्ञात हो जाएगा। इसका क्या होता है, सॉरी इसका फार्मूला हम लोग को यहाँ नहीं लिखना था, फार्मूला ये साइड लिखेंगे। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना दिया है उतना इधर लिखते हैं 154 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है 154 लिख दिया। अब यहाँ पे फार्मूला का मान रखिए 4 का 4 यहाँ 22/7 हो जाएगा। आर तो हम लोग को ज्ञात ही करना था, आर का क्या हो जाएगा गुने में आर स्क्वायर ही हो जाएगा, 154 का 154। आप देखिए
क्या कीजिए, इतना जो है ठीक है, जो मान हम लोग को इतना दिया है, सभी को ये साइड ले आइए, उसका साइड चेंज कर दीजिए, तब हम लोग को क्या रहेगा, सिर्फ ये साइड रहेगा आर, जिसको कि हम लोग को ज्ञात करना है, वही रखना है ये, तो वही रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 154। अब देखिए यहाँ गुना होगा, गुना में जो जो ये साइड में जो भागा में है वो क्या आएगा, ये साइड आके गुना होगा, और जो ये साइड गुना में है वो क्या आ जाएगा, भागा में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वही करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इधर भागा में तो इधर गुना में, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ 4 ये गुना में है तो इसको क्या ले आए, भागा में ले आए। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखिए जो कट रहा है उसको काटिए, जो नहीं कट रहा है उसको रहने दीजिए। कौन कौन कट रहा है, ये इससे कट जा रहा है। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिए ये कितना बार में कटेगा, 22 सती 154। ठीक है, 22 बार से कट रहा था, इसको काट दिया। अब क्या क्या बचा हमारा, देखिए आर स्क्वायर बराबर बचा 7 गुना 7, और नीचे क्या बचा 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, सिर्फ आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बराबर आर इधर किया तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, 7 गुने में 7 है, इसको तोड़िए क्या होता है 2 गुने 2। अब इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट का एगो निकाल लीजिए दोनों में से बाहर, यानी 7 यहाँ बटे 2, आर बराबर क्या आ गया 7 बटे 2 आ गया, सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब इससे सेंटीमीटर हमारा आर ज्ञात हो गया, इससे हम लोग इसके जरिए इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब गोला का आयतन बराबर, ठीक है गोला का आयतन क्या होता है, आप लोग बताइए। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो चलिए इसका मान रखिए, यहाँ पे रखते हैं इसका मान 4/3 पाई का मान 22/7 गुने में क्या हो जाएगा, आर क्यू का मान क्या है हमारा 7/2, फिर गुने में 7/2, फिर से 7/2। देखिए इतना आ गया। अब इसको क्या करना है, काटना है। जितना कट के आएगा उतना क्या रहेगा, काट छाट के जितना भी आएगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो चलिए कौन कौन कट रहा है उसको काटिए। सबसे पहले इसको काटते हैं। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 2 1 2। ठीक है, ये कट गया। फिर इसको भी काट लीजिए, 2 1 2, 2 1 2, ये भी कट गया, हमारा खत्म हो गया। इसको भी काट लीजिए, 11 2 से इसको भी काट रहे थे, क्या हो जाएगा 1, और कुछ कट रहा है, और ये भी कट रहा था, इसको भी काट लीजिए। आप कौन कौन बचा हमारा, और कोई नहीं करेगा। तो जो बचा है उसको लिखिए। यहाँ 1 है तो 1 का वैल्यू नहीं होता गुना में, 11 है, 11 गुना 7 गुना क्या हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए इसको गुना कीजिए, गुना किस प्रकार करेंगे, ये इसके साथ कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 77 गुना 7/3 बराबर इधर कर लेते हैं। यहाँ इसको गुना कीजिए, 77 49 के 9, 77 49 और 4 49 4 53। ठीक है, यहाँ 53 लिख लेते हैं बटे यहाँ 3। अब इसको क्या करना है, भागा देना है। भागा किस प्रकार देना है, ये आप लोग कीजिए। भागा बहुत ही इजी है, ये आप लोग का काम है। भागा आप लोग कीजिए, तभी ये चैप्टर आप लोग से बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा गुना और भागा का ही काम है। जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सब में क्या है, लगभग का लगभग गुना और भागा का ही है, कैलकुलेशन का ही था। गुना किस प्रकार, भागा किस प्रकार देंगे, 3 1 3, यहाँ 1 लिख दिया, बाकी कितना बचा 2। तो ये क्या हो जाएगा 23, यहाँ 23 आता है, 3 का में 21 आता है, तो 7 21, फिर से यहाँ 2 बच गया, तो क्या हो जाएगा ये 29, 3 का में 29 नहीं, 3 नंबर 27, यहाँ 9 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना ये बचेगा 2 3 का में नहीं आता, यहाँ पॉइंट देंगे तो ये हो जाएगा 20 छतिया 18 6, इतना आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्या आएगा हमारा आंसर। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 189.6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमारा क्यूब में रहता है। ये हमारा आ गया इसका 7 नंबर का आंसर। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए क्या कीजिए, जल्दी इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर तो उतार सके तो उतार लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैं बिल्कुल बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग को हर एक स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझने वाला अधिक है, यानी इसका कहने का मतलब है इसमें समझना पड़ेगा आप लोग को ज्यादा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है और इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं।
किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में कितना लगा है, 498.96 व्यय हुए हैं। यानी इसको क्या करने में, इसको पेंट कराने में इतना रुपया खर्च हुआ है। क्या है ये, एक गुंबद है। गुंबद किस प्रकार से रहता है, देखिए गुंबद इस मंदिर का ऊपर वाला भाग इस प्रकार का रहता है, ठीक है, इसी प्रकार का रहता है। देखिए इस प्रकार का रहता है, यहाँ एक झंडा लगा हुआ रहता है, इसको छोड़ दीजिए, ये हमारा इस प्रकार से रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यदि सफेदी कराने की दर, सफेदी यानी पेंट ये है, सफेदी कराने का दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, यानी इसमें जो अंदर से पेंट कराएगा उसका क्षेत्रफल कितना है वो ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन, यानी इसमें कितना हवा आएगा वो ज्ञात करना है। हवा का मतलब आयतन ही होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, देखिए जितना इसका क्षेत्रफल है, ठीक है स्टूडेंट, जितना क्षेत्रफल है उसमें टोटल में यदि पेंट कराया तो इसको कितना रुपया लगा, टोटल रुपया यहाँ लगा, टोटल खर्च, टोटल खर्च, खर्च क्या लग गया हमारा, देखिए 498.96, ठीक है। और क्या लगा, देखिए 1 मीटर प्रति मीटर, यानी 1 मीटर पेंट कराने का क्या लगा, देखिए 1 मीटर पर 2 रुपया लग रहा है। और टोटल मीटर भी हमारा दिया हुआ है, तो इससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, इससे इसका क्या क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए अगर कितना टोटल हम लोग को इतना लगा, 1 मीटर का 2 रुपया लग रहा था, इससे इसमें भागा देंगे तो कितना मीटर टोटल हुआ है ये हमारा ज्ञात हो जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, कितना मीटर ये है जिसको कि पेंट कराने में इतना रुपया का खर्च आया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मीटर का खर्च, क्या लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 1 मीटर का खर्च, मीटर का खर्च, खर्च 2 रुपया है, ठीक है, बराबर 2 रुपया है। तब क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 498.96/2, इतना भागा देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा बहुत ही इजीली से। इसको दीजिए, ये देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, टोटल कटेगा कितना, 2 4 दूनी 8, ये 9 दूनी 18, या क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, ये भी कट गया, 4 दूनी 8, ये 8 दूनी 16, इतना आ गया। पॉइंट का 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट बैठा दीजिए, ये क्या आ गया, 249.48। यहाँ लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल गुंबद का, गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया हमारा, 249.48, ये आ गया। अब इसके जरिए हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके जरिए हमारा क्षेत्रफल यदि हम लोग के पास आ गया तो इसके जरिए हम लोग इसका त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो इससे पीछे वाली क्वेश्चन की तरह क्या कर लेंगे, उसका आयतन भी बहुत ही इजीली ज्ञात हो जाएगा। मेन मुद्दा था हम लोग को ये समझाना, ये यदि आप लोग को ज्ञात हो गया, अब आप लोग भी इसी तरह इजीली कर सकते हैं, सेम इससे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हम करके भी दिखाने वाले किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, गोले, ये क्या है, अर्धगोला, एक देखिए मानिए तो ये हमारा क्या आ रहा, अर्धगोला के टाइप का आ रहा है, क्या आ रहा, अर्धगोला के टाइप का। तो अर्धगोला का क्या लिखना पड़ेगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर में क्या कर रहा है, इसका अंदर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है, ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर रहा है। तो इसका क्या लिखेंगे, अर्धगोला का, गोला का क्या हो जाएगा, का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr²। ये इसका क्या होता है, 2πr²। तो चलिए इसका फॉर्मूला पर रखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr²। सॉरी, इधर हम लोग को ये नहीं रखना था, ये गलती हो रहा है बार बार हमसे, क्या रखना था, इधर इसका जो दिया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसको रखेंगे 249.48, इधर क्या रखेंगे, इसका फॉर्मूला इधर रखेंगे, ठीक है। 2πr² बराबर हो जाएगा
49.48। अब चलिए इसका मान क्या है, 2 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 249/48। अब चलिए ये सभी को क्या करते हैं, ये सभी जो दिख रहा है ये साइड ले आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि ये साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आर ज्ञात हो जाएगा। इससे आर सिर्फ इधर बचेगा तो आर हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए वो एक काम करते हैं, क्या करेंगे, आर को सिर्फ इधर रहने देंगे, बाकी को सभी को ये साइड ले आएंगे। ये साइड यानी 249.48 गुना क्या हो जाएगा, ये 7 इधर भागा में तो ये इधर आके क्या हो जाएगा गुना में 7 लिख देंगे, और इधर जो क्या है, इधर जो भी गुना में उसको इधर भागा में लाएंगे, 2 गुना 22। चलिए अब काटिए, देखिए कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो हम लोग को डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो देखते हैं काट के, ये इससे कट जाएगा। कटेगा कैसे, देखिए 2 से काट लेते हैं इसको। ये कितना आएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये आएगा 4 दूनी 8, ये 7 दूनी 14, और ये क्या आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, इतना आ गया हमारा 7 दूनी 14, इतना आ गया। पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए। ये इससे क्या हो गया, कट गया। फिर से 2 से काट लेते हैं, 2 से काट लेंगे, देखिए ये 11 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो, और इसको 2 से काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए काटेंगे तो यहाँ 12 है तो ये हो जाएगा 6। ठीक है 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 है तो इसको 2 से काटेंगे 2, फिर यहाँ हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, और इसका 7। ठीक है, इतना आ जाएगा। पॉइंट कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक यहाँ दे दिए, तब हमारा क्या आ गया 62.37 आ गया। इतना क्या आया हमारा 2 से काटे था। अब ये देखिए, इससे काट के देखते हैं करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। इससे भी काट के देखते हैं 11 से। ठीक है, ये भी इससे कट जाएगा। किस प्रकार कटेगा देखिए आप लोग, देखते चलिए। इसको काटेंगे तो 11 5 55। ठीक है, एक बार 11 1 11, इसको काटेंगे तो 11 5 55, 11 5 55 आ गया। बचा कितना, 5 2 7 बचा, 7 3 73 आ जाता है। 11 6 66, यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा, 11 6 66। इसको काटेंगे तो 11 5 55, 66 ही 73, ये कितना बचा 4 3 7 77, इतना आ जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5.67। इतना क्या आ गया हमारा, इसको इससे काटें तो आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको जैसे 5.67 है, इसको गुना करना पड़ेगा कितना, 7 यहाँ बचा है, इससे 7 से गुना करेंगे। तो 7 से गुना करेंगे तब क्या आएगा, देखिए इसको यहाँ पे करते हैं, आर स्क्वायर बराबर 5.67 गुना क्या है नीचे 7। तो चलिए इसको भी गुना कर लेते हैं, तब क्या आएगा देखते हैं। इसको इसमें गुना करेंगे तब क्या आएगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं आर स्क्वायर, और यदि इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये सिंपली सबसे पहले क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। ठीक है, बाद में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को बैठा देंगे। तो गुना किस प्रकार करेंगे, देखिए 7 49 के 9, बाकी क्या बचा 4 बचा, 4 यहाँ लिख देते हैं। 7 6 42, 4 क्या होता है 46, 46 का 46 लिख देते हैं। 7 5 35, 35 और 4 कितना होता है 39, 39 लिख दिए यहाँ। अब पॉइंट कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद यहाँ पॉइंट दे दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये गुना करना आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आगे चलकर मैं आप लोग को और अच्छी तरह से बता दूंगा। तो चलिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, आर बराबर डायरेक्टली आर इधर लिख रहे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 39.69 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो बहुत हार्ड है, ये आप लोग खुद से कीजिएगा। यहाँ करते रहेंगे तो टाइम ज्यादा लॉस होगा, आप लोग का भी टाइम लॉस होगा, मेरा भी। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका वर्ग कीजिएगा तो आएगा 6.3। ठीक है, 6.3 आ गया, तब ये हमारा क्या निकल गया, ये त्रिज्या निकल गया। आप त्रिज्या के माध्यम से क्या निकाल लेंगे, यही गुंबद का आयतन निकल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ क्या लिखेंगे, सॉरी ज्यादा छोटा हो गया, अब लिखेंगे यहाँ गुंबद का आयतन बराबर, सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट बन के कंप्लीट हो गया, सेकंड में यहाँ बना रहे हैं। सेकंड यहाँ लिख देते हैं, गुंबद का आयतन बराबर, गुंबद का आयतन का ये, या फिर तो अर्धगोला का आयतन, क्यों, क्योंकि ये अर्धगोला के टाइप का ही है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। चलिए तो इसका मान रखिए, सबसे पहले क्या रखिए, यहाँ पे गुना कर देंगे 2/3 गुना पाई 22/3
7 गुने में क्या है 6.3 आर क्यू, यानी 6.3 गुना 6.3 गुना 6.3, ठीक है, या 0.3 ये हमारा आ गया। ये अच्छा नहीं हुआ, इसको अच्छा कर देते हैं 6.3। इतना तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, इसको काट छाट करेंगे। इसको किस प्रकार से काटें, जो कट रहा है उसको काटिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली पहले काट लेते हैं। क्या है, किस प्रकार से काटेंगे, देखिए शतका में इतना आता है, ये पहले इससे काट लेते हैं, ठीक है। 3 एका, ये इससे काटेंगे, 3 दूनी 6 और ये 1 पॉइंट कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो सॉरी 1 अंक के बाद है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो हो गया। ये भी काटने आप लोग को आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अब फिर इससे काटेंगे। ये 21 है, पॉइंट को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। डायरेक्टली देखिए वो लिखा क्या है, 21 लिखा था, 21 शतकम आता है ना, आता है, बिल्कुल आता है। कितना बार में आता है, 3 बार में आता है, 3 लिख देंगे। पॉइंट कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट दे दिए, तो यहाँ कुछ नहीं है, इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 0.3 हो जाएगा। और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, ये तो कट गया, डायरेक्टली गुना करना पड़ेगा। गुना कितना कितना करेंगे, ये इसको इससे कर लीजिए, ये 44 हो जाएगा। और क्या करेंगे, ये 6.3 गुना 6.3 कीजिएगा तो क्या आएगा, अभी जस्ट हमने क्या इससे पीछे ही किए थे, यहाँ पे किए थे, देखिए यहाँ आ रहा है, ये दोनों गुना किए थे, तब क्या इसका वर्ग मतलब इसका गुना ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होता है, स्क्वायर का मतलब इसी का गुना होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 39.69, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 39.69, 0.3 गुना क्या हो जाएगा 39.69। अब क्या कीजिए, डायरेक्टली सभी को गुना कीजिए, जो भी आएगा हमारा आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हम फिलहाल कैलकुलेटर से कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लॉस होगा। इसको हम गुना करेंगे तब क्या आएगा, देखिए इसको गुना करेंगे तब हमारा आएगा 523.908 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ। और यदि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आप लोग को समझने वाला क्वेश्चन है, यदि आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत ही इजीली बन जाएगा, और यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो बहुत ही हार्ड लगेगा। तो चलिए मैं बिल्कुल बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, हर एक चीज बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये देखिए, क्या लोहे के 27, ठीक है, लोहे के 27 गोलों को पिघलाकर, यानी 27 को गोला है लोहा का जिसको कि पिघलाकर, और सबसे पहले देखिए पिघलाकर, ये तो यहाँ कोमा दे दिया है जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या, यानी वही जो 27 गोला है उसमें प्रत्येक का त्रिज्या, हर एक का त्रिज्या क्या क्या दिया है, आर है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एस है। तो और इसको क्या किया गया, एक बड़ा गोला बनाया गया है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, नए गोले की त्रिज्या एंड सेकंड में एस और एस डैश का अनुपात। तो चलिए ये है बहुत इजी। क्या कहता है क्वेश्चन, सबसे पहले ये सुनिए, ये 27 को गोला है, कौन सा, देखिए गोला बना लेते हैं। यहाँ एक गोला बना लिए, फिर से एक गोला बना लेंगे, फिर से एक गोला बना लेंगे। इस प्रकार से क्या है, सभी बराबर है, और इस प्रकार से कितना है 27 को गोला है, सबका क्या है त्रिज्या, ये सभी का बराबर है, यानी प्रत्येक का त्रिज्या आर है, इसका भी आर, इसका भी आर, इस तरह 27 का भी आर है। इसको क्या करके पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया, क्या बनाया गया, बड़ा गोला बनाया गया, इतना बड़ा, ठीक है, जिसका कि क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एस है। तब क्या कह रहा है, इसका जो गोला नया वाला बना है इसका त्रिज्या ज्ञात करना, सबसे फर्स्ट में इसका त्रिज्या ज्ञात करना, और ये दोनों यानी छोटा गोला और बड़ा गोला का अनुपात ज्ञात करना। तो चलिए ये बहुत ही इजी है। तो चलिए किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये जो गोला है 27 को, यही गोला को पिघला कर, यानी पिघला कर एक तरह से लोहा जिस तरह पिघला कर कोई लोहा को पिघलाया जाता है उससे कुछ दूसरा सामान बनाया जाता था, जितना लोहा रहता है उतना का ही सामान बनता है। मान लीजिए 10 ग्राम लोहा को पिघलाकर कोई वस्तु बनाएगा तो वो 10 ग्राम का ही होगा। उसी प्रकार ये जो गोला है इसी के पिघलाकर ये बड़ा गोला बनाया गया था, इसका आयतन ये जितना होगा उतना ये भी होगा, इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, माना कि पहला यानी छोटा गोला का आयतन आर मानेंगे, सेकंड गोला का आर डैश मानेंगे, और दोनों के गोला का आयतन को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि छोटा गोला का
त्रिज्या, छोटा गोला का त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, एवं बड़ा गोला का त्रिज्या, त्रिज्या बराबर आर डैश मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों गोला का क्या करेंगे, आयतन तो बराबर है तो बराबर कर देते हैं। यहाँ करेंगे छोटा गोला का बड़ा गोला का, सबसे पहले बड़ा गोला का आयतन बराबर 27 गुने छोटे गोला का आयतन। आप 27 यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि 27 को गोला है, 27 को गोला है इसलिए 27 छोटे गोले का आयतन, क्योंकि अगर उस तरह लिखेंगे एक एक करके तो 27 बार हमको लिखना पड़ता है, इसलिए क्या किए डायरेक्ट गुना कर दिए 27 गोलों का आयतन। अब बड़ा गोला का आयतन क्या है, सबसे पहले ये लिखिए, इसका क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यों, इसको आर डैश माने तो आर डैश देना पड़ेगा, यहाँ क्या है 4/3 पाई आर क्यों, ये आर क्यों है तो आर क्यों। आप देखिए जो कट रहा है उसको काटिए, ये कट रहा है, ये इतना कट रहा है इसके साथ, ये कट रहा है इसके साथ, तब हमारा क्या हो जाएगा आर, देखिए आर डैश का, सॉरी यहाँ पे एक चीज नहीं दी है स्टूडेंट, यहाँ गुना में क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्यों हो गया, क्योंकि 27 गोला है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 27 गुने में हो जाएगा, नहीं तो हम लोग को 27 बार फॉर्मूला लिखना पड़ता है, उससे अच्छा क्या होगा, उससे अच्छा होगा यहाँ 27 गुने में लिख देंगे, और ये भी उसी तरह कट जाता है। मान लीजिए 27 बार यहाँ लिख दिए थे, यहाँ तो एक ही है, देखिए यहाँ पे क्या है 4/3 पाई, ये तो एक ही है तो एक ही वैसे ना कटेगा, एक से कटेगा, बाकी बात क्या है 27 का 27 बच जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ डायरेक्टली 27 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ आर डैश का क्यूब हो जाएगा बराबर इधर 27 आर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हमको इसका घन करना पड़ेगा, ये हमारा आर डैश को ज्ञात करना है, यानी नया त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए हम लोग का धीरे धीरे ज्ञात हो रहा है, यहाँ आर डैश रखेंगे, ये घन को इधर ले आएंगे, क्यूब है तो इधर आ जाएगा घन में, ठीक है, तो यहाँ 27 आर क्यों हो जाएगा, इसका घन क्या होता है, इसका होता है 3r, ये आप लोग करके देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, आर डैश हमारा क्या आ गया, फर्स्ट का आंसर हम लोग को आ चुका है 3r, नया गोला का त्रिज्या क्या आ गया 3r, ठीक है। अब क्या करना है सेकंड में हम लोग को क्या ज्ञात करना, दोनों का अनुपात, तो यहाँ सेकंड लिखते हैं, क्या लिखेंगे सेकंड का 2 का, 2 में क्या पूछ रहा है, दोनों गोले का अनुपात, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे छोटे गोले का आयतन बटे बड़े गोले का आयतन, दोनों का आयतन ऐसी कर लेंगे, सॉरी आयतन नहीं होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या हो जाएगा, चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, तो देखिए ये 4 पाई इसमें कर गया, आर डैश यानी आर डैश का स्क्वायर बटे ये क्या है हमारा r1, आर डैश का मान क्या दिया है हमारा 3r निकला था, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3r का स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर बटे 9r स्क्वायर, देखिए इसको गुना करेंगे दोनों से तो क्या आ जाएगा 9r स्क्वायर, ये r स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/9, 1 उधर ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे 9 है तो 9, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा 1/9, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आई होप आप लोग को ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करूंगा, और यदि आप लोग को समझ में आ गया तो वीडियो का एक लाइक कीजिए, चैनल पर यदि न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार करेंगे। ये रहा इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला यानी गोली भी दिया गोली है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई
में कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, ठीक है। मिलीमीटर, यहाँ पे क्या है, मिलीमीटर में हम लोग को ज्ञात करना, मिलीमीटर क्यूब में कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। यानी कि एक गोला आकार का क्या है, कैप्सूल है। कैप्सूल आप लोग देखे होंगे, ठीक है। एक गोला आकार का भी कैप्सूल होता है, उसमें क्या पूछ रहा है कि उसको भरने में कितना दवाई का उपयोग हो, यानी उसका एक तरह से आयतन ही ज्ञात करने बोल रहा है। उसमें कितना आयतन जितना ज्ञात हो जाएगा उतना ही दवाई उसमें लेगा। तो चलिए इसका भी आयतन हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या है, दिया है हमारा, दिया है गोलाकार कैप्सूल है, तो कैप्सूल का व्यास बराबर 3.5 mm है, ठीक है। इसको त्रिज्या r ज्ञात कर लेते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा 3.5/2, इतना हो गया। अब क्या करेंगे इसका देखिए यहाँ कैप्सूल भी बना देते हैं। ये गोला आकार का कैप्सूल है, इसका व्यास है 3.5 mm। अब क्या लिखेंगे, गोला का आयतन जितना आएगा उसी के फॉर्मूला पर हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे गोला का आयतन बराबर, आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो चलिए इसका फॉर्मूला पर सेट कीजिए, 4/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने में r क्यूब यानी 3.5/2 गुने 3.5/2। इसको जितना बार है उतना बार गुना में, क्यूब है तो 3 बार गुना में लिखना पड़ेगा 3.5/2। चलिए अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काटिए, नहीं कट रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डायरेक्टली गुना करना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन कट रहा है, इसमें करने वाला है, क्या क्या करने वाला है, देखिए आप लोग साथ में करते चलिए। देखिए सबसे पहले क्या काटेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। डायरेक्टली पहले काट लीजिए आप लोग, ये नहीं देखिए ये पॉइंट वाला है कैसे कटेगा, डायरेक्टली पहले काटिए। कितना बार से कटेगा, ये 35 मान लीजिए, 35 कितना बार से कटता है, शतकम 5 बार से। अब देखिए पॉइंट कितना, एक अंक के बाद देता है, एक अंक यहाँ आ गया, यहाँ पॉइंट दे देंगे और इधर कुछ नहीं है तो 0 दे सकते हैं, ठीक है। तब हमारा क्या आ गया 0.5। और क्या है, और देखिए इसको काट लेते हैं 2 से, 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 आ गया तो इसको काटे या इसको काटे, इसको कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी काटेंगे तो भी बराबर आएगा। इसको 2 से काटेंगे 11, इसको 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। और फिर देखिए इसको भी काटेंगे तो और इसको भी काटेंगे तब हमारा देखिए यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। क्या क्या बचा हमारा, 11 गुने में 0.5 गुना 3.5 गुना 3.5, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है बट्टे में 3 है। अब क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसको गुना करना पड़ेगा। गुना कीजिए आप लोग, जितना गुना करके आएगा उतना हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। गुना आप लोग किसी तरह से कीजिए, इसको ऊपर वाला सभी को गुना कर लीजिए और नीचे से भाग दीजिए। यहाँ टाइम नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स इसको गुना करेंगे तब हमारा क्या आएगा, इसको गुना करेंगे तो आएगा 67.375 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें भागा क्या देना पड़ेगा, हम लोग को 3 से भागा देना पड़ेगा। यदि इसमें 3 से भागा देंगे तो क्या आएगा, इसमें भागा देंगे 3 से तो हमारा आएगा 22.45, ठीक है, यानी 45। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 22.45 सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसके साथ ही हमारा क्या हो जाता है, ये प्रश्नावली समाप्त हो जाता है और क्या हो जाता है, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आई होप आप लोग को ये सभी का सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपका भी कोई फ्रेंड्स रिश्तेदार कोई भी क्लास 9 से 12 में पढ़ रहे हो तो उसके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसको भी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तब